चलिए इस वीडियो में बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के उस पहलू के बारे में कि जिनमें दो बिंदु ज्ञात हो और दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो और उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, तो इन दूरियों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं उन बिंदु के बारे में कि जैसे कि अगर कोई भी निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु को निर्देशित किया जाता है तो x और y से, अर्थात पहले भुज लिखा जाता है, बाद में कोटि को लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि दो बिंदु है, अब दोनों में तो भुज और कोटि लिखा रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो इसको पहचानने के लिए क्या कर देते हैं कि इसको कह देते हैं x1 है y1 है या x2 y2। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 का मतलब हो गया कि यह पहले बिंदु का एक्स वाई भुज कोटि हो गया और यह दूसरे बिंदु का भुज और कोटि हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहने का अर्थात यह है कि जब आप कोऑर्डिनेट कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ पे, तो ड्रा करने पर आपको जब कोई दो बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को, डिस्टेंस को हमें पता करना है कि इस दूरी का मान कितना आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फार्मूलाज होते हैं। फार्मूला क्या होता है? दूरी ज्ञात करने के लिए होता है कि d = स्क्वायर रूट में बंद कर देंगे वर्गमूल में, यानी करड़ी लगा करके पहले लिखा जाता है भुज, दोनों भुज का अंतर, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले भुज को घटाकर स्क्वायर किया जाता है, प्लस फिर कोटि में भी उसी तरह से किया जाता है। इसमें यदि आप x1 पहले x2 बाद में लिखते हैं तो यहाँ पे y1 पहले y2 बाद में लिखेंगे तो भी मान वही आने वाला है। लेकिन हमारा सूत्र ये है और इस सूत्र की सहायता से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से पता कर सकते हैं। तो यानी किन्हीं दो बिंदुओं को ले करके इस सूत्र पर रख करके हम पता करें कि दूरी कितनी होती है। तो कैसे पता किया जाता है ये देख लेते हैं। बुक्स से सवाल ले लें। बुक्स में सवाल हैं 4 और 3, 4 3 है, 2 5 है। ठीक है, मैं बुक्स से सवाल इसलिए लेता हूँ कि जो बुक्स में सवाल हैं उसको सॉल्व करके यदि मैं बताऊँ तो आपको हो सकता है कि वे सवाल बुक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए बुक से ही सवाल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले देखेंगे कि x1 कौन है। x1 कौन है? 4 है, और x2 कौन है? 2। x1 इसमें से, x2 इसमें से। y1 3 है, जबकि y2 क्या है? 5 है। अब सूत्र लिखेंगे d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब वैल्यू को रखेंगे x2 यानी 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 5 - 3 होल स्क्वायर। यस, अब क्या होगा कि हम देख रहे हैं यहाँ -2 होल स्क्वायर होगा और जबकि यहाँ पर +2 होल स्क्वायर हो रहा है। अब इनको क्या करेंगे, जब स्क्वायर निकालेंगे तो यह प्लस हो जाएगा 4 और यह भी +4, यानी कि स्क्वायर रूट में आ जाएगा 8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या आ गया? 8 आ गया। अब इसको हम फाइनली फाइंड कर सकते हैं कैसे? 2√2। अब इसको फाइंड करने आता ही है, तो इस तरीके से इनके बीच की जो दूरी होती है वह 2√2 ज्ञात हो गया, यानी इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो हमने फाइनली इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को पता कर लिया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। दिया हुआ है 2 0 और -1 4 दिया है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। पुनः क्या करेंगे, x1 देखेंगे क्या है, x2 देखेंगे क्या है, y1 देखेंगे क्या है और y2 देखेंगे क्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x2 का मान -1 है जबकि x1 का मान +2 है, तो ऐसे हो गया, प्लस y2 का मान 4 - y1 का मान 0 है। अर्थात यहाँ पे जब दोनों का चिन्ह सेम हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए तो माइनस ही रहेगा, यानी कि ऐड हो गया तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 4 ही होगा।
अर्थात यहाँ पर क्या निकल के आया 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फिर गुणा होगा तो दोनों क्या फाइंड हो गए 25, और हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फाइनली हमें पता चल गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 होगी। तो हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस फार्मूले से पता करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इस पे बहुत से सारे ही सवालें आधारित होंगी, उन सारी सवालों को आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सवाल जो होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चंस को यदि आप समझते हैं, समझने के बाद सूत्र तो यही लगेगा, कोई दूसरा नहीं लगने वाला है। क्योंकि जब भी दूरी की बात आएगी तो दूरी के लिए सूत्र यही होता है। तो क्वेश्चंस को समझ रहे हैं कि किस बिंदु से किस बिंदु की दूरी निकालना है, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे सीधा सीधा दिया रहेगा तो सीधा सीधा लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत सी सारी क्वेश्चंस इस पे बनेंगी। तो उन सभी क्वेश्चनों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि बने रहना होगा हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझा, समझ में आया होगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको धन्यवाद।